सभी को हृदय से वंदन एवं सभी का अभिनंदन करते हुए आज की कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री जोर हरि। से बोले जय श्री राधे। जय श्री हरि। सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा के महात्म में वेद व्यास जी जिस समय लिख रहे थे ना, उन्होंने शुरू में ही एक श्लोक लिखा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं चलवते पुरसो यदा वै। वेदव्यास ऋषि कहते हैं कि भाग्योदयेन, हम सबके जब भाग्य उदय होते हैं, बहुजन्म बोले एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, बहुवजन यानी बहुत से जन्मों के भाग्य उदय होकर एकत्रित होते हैं, वही पुण्य रूप में परिणीत होकर फल स्वरूप में समर्जितेन, समर्जित यानी एकत्रित होकर हमें आपको प्राप्त होते हैं। तभी बोले सतसंगमं चलवते पुरसो यदा वै। भगवान की संगति, भगवान की कथा, संतों की संगति एवं विद्वानों की संगति हमें और आपको प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री हरि। आज ये अलग अवसर हमें आपको मिला और वो भी विशिष्ट शुभ अवसर पर। ये पितृपक्ष, हमारे इस समय पितरों का समय चल रहा है कि पितृ पूजा का। श्रीमद् भागवत कथा क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा, इस कथा को क्यों सुना जाता है। तीसरा प्रश्न, इस कथा को सुनने का फल क्या है। इन सब प्रश्नों के उत्तर जिस में दिए जाएं उसे महात्म कहते हैं। सज्जनों, आज कथा तो कल से ही प्रारंभ होगी, कथा में तो प्रवेश कल से ही करेंगे, लेकिन आज जो है उस कथा का सार, जैसे कहते हैं महात्मा, आप लोग श्रवण करेंगे। क्योंकि चार वर्ण हैं इस शब्द में, भा ग वा। भात सर्वशास्त्रेषु, यानी 6 शास्त्रों का रस इस भागवत में भरा हुआ है। 18 पुराण भागवत के सहित उन सबका रस, 4 वेद, उपनिषद, मीमांसा, सभी का जिसे सार कहा जाता है वही भागवत है। भागवत कोई लेक्चर नहीं है, भागवत कोई एक पोथी नहीं है भैया, किताब नहीं है जो हमने पढ़ ली। भागवत के महात्म में ही आया है प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भागवत साक्षात कृष्ण है। इन सब का विवेचन श्रवण करेंगे। महात्मा, लेकिन महात्मा से भी पहले हम लोग वंदन करेंगे प्रभु का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। संसार में जीव बात बात पर कहता है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। हम लोग भी, आप लोग भी सब कहते हैं सच्चिदानंद, लेकिन आखिर सच्चिदानंद क्या है ये समझने की जरूरत है। सच्चिदानंद रूपाय, ये एक शब्द नहीं है सज्जनों, ये 3 शब्द हैं। अगर संधि विच्छेद हम करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं सच्चिदानंद शब्द को, तो 3 शब्द बनते हैं। सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। अब तीनों को अलग अलग करके हमें समझने की जरूरत है कि आखिर सत्य क्या है। पहला सत्य, सत्य। हमें आपको ये संसार दिखाई दे रहा है, क्या ये सत्य है। हम आप बैठे हैं, क्या हम आप सत्य हैं। संसार में लोगों ने धन अर्जित किया, तिजोरी में रखा,
बैंक में रखा, क्या वो सत्य है? भवन बनाए रहने के लिए सुंदर सुंदर, वो सत्य हैं? चलने के लिए गाड़ियां ले, क्या वो सत्य है? विचार विचार। इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। कारण कि जो आया है सो जाएगा, और राजा रंग को फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, और कोई बंधा जंजीर। सत्य केवल वही हो सकता है जिसकी मृत्यु नहीं होती, यानी जिसका विनाश नहीं होता। और संसार में सब विनाशवान हैं। ये संसार केवल सत्य प्रतीत होता है। सज्जनों, भगवान की ये माया है, नारायण भगवान की ये माया है। जो सत्य प्रतीत होती है, सत्य वास्तविक नहीं है। हमें आपको जो कुछ दिख रहा है, कल के बारे में सोचना, परसों के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में सोचना, बोले ये क्या है? बोले ये स्वप्न है। कभी कभी जैसे रात्रि में या दिन में सोते हुए तो हम लोग सब लोग स्वप्न देखते हैं, लेकिन कभी कभी जागते हुए बैठकर भी हम लोग स्वप्न देखते हैं। कैसे? अकेले बैठे हैं, अब मन ने कहा कि भैया क्या कर रहे हैं? बोले खेती करते हैं। खेती से कुछ नहीं होता, थोड़ी कुछ दुकान होना चाहिए है? दुकान खोल ली। दुकान चली, अच्छी चली, धन एकत्रित हुआ। बोले अब इस दुकान से काम नहीं चलता, बड़े शहर में जाकर शोरूम खोलना चाहिए। ठीक है, शोरूम खुल गया। क्या हुआ शोरूम खोल के? बोले धन अधिक हुआ 2-4 साल में। फिर क्या करना चाहिए? बोले अब शोरूम से काम नहीं चलता, अब फैक्ट्री खोलना चाहिए। धन आया और बोले अब पूर्ण कंपनी बनाना चाहिए। क्या होगा? बोले पूर्ण हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा व्यापार घूमेगा, दुनिया में हमारा नाम होगा। सुबह हम जागेंगे दिल्ली में, नाश्ता दिल्ली में करेंगे, दोपहर का भोजन बॉम्बे में करेंगे, बोले शाम का भोजन कलकत्ता में करेंगे। लेकिन झट से ध्यान टूटा। तो क्या हुआ कि जिस टूटी घाट पर हम और आप बैठे थे, वही टूटी घाट पर बैठे हैं। ना कोई दुकान, ना कोई व्यापार, ना कंपनी। ये स्वप्न है। ऐसे ही ये संसार स्वप्न है। गोसाई जी ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मोहन साजय की शोभनिहारा, के स्वप्न देखते हैं, लेकिन ये क्या है? मोह निशा जग शोभन हारा। यहाँ तो भैया केवल मोह है। मोह यानी माया, भगवान की माया है। ये सत्य प्रतीत होती है, वास्तविक सत्य नहीं है। सत्य क्या है? बोले जो त्रिकालावादिक सत्य है। अब भैया त्रिकालावादिक सत्य कौन है? भूत, भविष्य और वर्तमान, 3 काल है। भूत यानी जो बीत गया, भविष्य यानी जो वर्तमान है, वर्तमान जिस समय हम बैठे हैं, भविष्य आने वाला, जो तीनों काले में स्थापित है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसका कभी मरण नहीं होता, जो जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा अलग है, परे है, वही त्रिकालावादिक सत्य है। वो सत्य कौन है? श्री कृष्ण, श्री राम, श्री नारायण, शिव, ये सत्य है। दूसरे नंबर पर बात आई चित्त। चित्त कहते हैं सज्जनों प्रकाश के लिए। अंधेरा आया, अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता हुई। अब जैसे हम लोग रात्रि काल होती है, अंधेरा आता है तो क्या करते हैं?
भाई पहले दीपक जलते थे, लैंटेन हुई, लैंप हुए, है, और अब बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इन्वर्टर है। तो ये सब प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए हमें और आपको क्या करना पड़ता है? बोले धन खर्च करना पड़ता है? बल्ब आएगा, तार आएगा, अनेक साधन ये आगे तब तैयारी होगी, फिर बिजली, तो बिजली का भी हमें महीना के महीना देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। चित्त यानी प्रकाश, और संसार को प्रकाश दे रहा है वो कौन है? सूर्य नारायण। कहते हैं ना हम लोग सूर्य नारायण, दिन निकला, सूर्य निकले, एकदम प्रकाशित हो गया, संसार प्रकाशित हो गया, यानी भगवान नारायण ने हमें प्रकाश दिया। रात्रि में चंद्र के स्वरूप में उन्होंने हमें प्रकाश दिया। क्या उन्हें किसी से बिजली उधार लेने की जरूरत है? किसी से बिजली उधार ली? नहीं ली। या उनको कोई पेमेंट करना है? नहीं करना। वो स्वयं प्रकाश हैं। तो प्रकाश भी कौन है? श्री कृष्ण, यानी चित्त यानी श्री कृष्ण। अच्छा, ये अंधकार और प्रकाश का मतलब यहाँ पर क्या है? चित्त कहते हैं हृदय के लिए, यानी चित्त, मन मन नहीं लग रहा है, चित्त नहीं लग रहा है? तो ये चंचल है चित्त, और इसी चित्त में अगर श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हो जाए, हृदय रूपी मन मंदिर में परमात्मा की स्थापना हो जाए, तो बोले ये हृदय प्रकाशित हो जाता है। जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो हमारा दूर होकर ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाता है, यानी चित्त भी श्री कृष्ण है। तीसरे नंबर का शब्द आया सज्जनों, आनंद। ये बड़ा विलक्षण शब्द है, आनंद। सबसे पहली बात तो यह है कि इस शब्द का उल्टा नहीं होता, विलोम नहीं है। जैसे सुख का विलोम दुख, दिन रात्रि, हानि लाभ, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं है सज्जनों। आनंद अपने में ही एक शब्द है। सुख में तो दुख है, हानि लाभ, लेकिन आनंद में कुछ भी नहीं। आनंद क्या है? पहचाने हम लोग कि भैया बढ़िया हमारे पास धन संपत्ति परमात्मा ने दे दी, परमात्मा की कृपा से उस संपत्ति से हमने साधन जुटा लिए, क्या ये आनंद है? नहीं है। आप हम संपत्ति से साधन जुटा सकते हैं। कमरे में बेड लगा है, डल्लप के गद्दे लगे हैं, एसी लगी है, हीटर लगा है, गर्मी में एसी ठंडी चल रही है, गर्मी नहीं लगती। ठंड का मौसम आया, हीटर चल गया है तो ठंड नहीं लगती। लेकिन विचार करो, बदन में अगर दर्द हो तो वो एसी और वो हीटर, वो डल्लप के गद्दे, कितनी भी साधन हो, लेकिन आपको एक क्षण के लिए निद्रा नहीं आ सकती। और वही एक किसान कंकड़ीली भूमि पर कि थक जाता है, गर्मी कितनी भी हो, लेकिन थोड़ी सी छाया मिल जाए, हाथ का तकिया लगाकर सो जाता है और घंटों सो लेता है, उसे सुख की प्राप्ति हो जाती है। अगर शरीर ये निरोगी है तो, कोई रोग नहीं है तो। यानी आनंद से संसार की वस्तुओं में नहीं है कि भैया किसी ने कहा कि खाने में आनंद है। हम लोग भोजन करते हैं, कचौड़ी खा ली, पूड़ी खा ली, पकौड़ी खा ली, समोसा खा लिए, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिए, रबड़ी खा ली, पेड़ा खा लिए, बोले इनमें सब में आनंद है। तो भैया ये भी क्षणिक मात्र का आनंद है। जीभ पर रबड़ी है तब तक उसका आनंद है, कंठ से नीचे गई तो आनंद खत्म। और रबड़ी का मतलब क्या है? बोले रबड़ी तो फिर गड़बड़ी मचाती है? वो तो गड़बड़ी ही करती है। तो ये भी खाना पीना, नाचना गाना, धन अर्जित करना, बोले ये आनंद नहीं है। ये सुख तो हो सकता है लेकिन आनंद नहीं। आनंद क्या है? बोले आनंद परमात्मा का कीर्तन आप करो। भले ही मन नहीं है, लेकिन किसी के कहने पर कीर्तन में आकर आप लोग बैठ गए और भगवान के नाम में फिर ऐसा तन में समय निकल जाता है कि पता नहीं कब निकल गया। भगवान की कथा में आनंद आता है। यानी आनंद भी श्री कृष्ण है, भगवान नारायण है, राम है, शिव है। तो सच्चिदानंद रूपाया, जो सत्वी, चितवी और आनंद भी तीनों स्वरूपों में विद्यमान है। विश्वोत्पत्त्यार हेतवे, जिसने विश्व की उत्पत्ति की,
उसकी उत्पत्ति उत्पत्ति किसी ने नहीं की, जिसकी उत्पत्ति किसी ने ना की, जिसने स्वयं ने विश्व की उत्पत्ति की है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और पालन भी उसी ने किया, समय आने पर लय भी उसी ने कर दिया। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तीनों कार्यों को जो स्वयं करने में सक्षम हैं, करते हैं, बोले तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप हैं सज्जनों, तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक और भौतिक। अब भैया जैसे हम लोग मानव लोग हैं, जरा सी अगर खुशी मिल जाए तो नाचने लगते हैं, जरा सी संपदा मिल जाए तो अभिमान आ जाता है, जरा सा पद मिल जाए तो फिर हम अपने से छोटे को देखते नहीं है, और जरा सा दुख आ जाए तो मुंह लटका के बैठ जाते हैं, थोड़ा ज्यादा आ जाए तो रोने लगते हैं। लेकिन वह ब्रह्म, वह परमात्मा, बोले तापत्रय विनाशाय, हर काल में हर स्थिति में तीनों तापों को विनिष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है। भैया दुख में वो दुखी नहीं होते, सुख में वो सुखी नहीं होते, हमेशा एक जैसे रहते हैं। जैसे आप रामचरित्र पर ध्यान दो, चाहे कृष्ण चरित्र पर ध्यान दो, भगवान राम का जन्म महलों में हुआ और भैया बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया, लेकिन कुछ समय बाद किशोर अवस्था में आए तो विश्वामित्र आए लेकर चले गए, ताड़का का सामना हुआ, अनंत राक्षसों का सामना हुआ, जनकपुर में विवाह हुआ, फिर अवध में आए, थोड़ा सा सुख प्राप्त हुआ, लेकिन तब तक क्या हुआ, कैकेयी मैया ने दो वरदान मांग लिए, बन जाना पड़ा, 14 वर्ष कंकड़ली भूमि पर बन पर रहे। तो सज्जनों, राम के जीवन में भी संघर्ष आया, लेकिन आप कभी ये रामायण में ना सुनोगे कि राम जी बैठकर रोए। कृष्ण चरित्र पर आ जाओ, भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, जहां पर चोर लोगों को रखा जाता है, बंदी गृह में, कारागृह में। जन्म लेते ही मां से अलग हुए, जीवन बढ़ने लगा, आनंद आने लगा, लेकिन जब प्रेम हुआ गोकुल वासियों से तो पुनः मथुरा आकर कंस को पछाड़ा है और वियोग की वेदना झेली। शिक्षा हुई, दीक्षा हुई, मथुरा को भी छोड़ना पड़ा, द्वारका में बसे जाकर वहां भी शांति नहीं, कौरव पांडवों का युद्ध, महाभारत युद्ध, उससे शांति हुए। तो उसके बाद स्वयं के परिवार में झगड़ा प्रारंभ, यानी कभी शांति जीवन में नहीं मिली। लेकिन आप ये नहीं सुनोगे कि कभी मेरे गोविंद बैठकर रोए, कभी। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे अपने परम श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ताली बजाते हुए भाव से
दूसरे श्लोक में वेद व्यास ऋषि ने, सूत जी ने सुखदेव भगवान का स्तवन किया कि यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो वनेदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। जिन्होंने मां के गर्भ में 12 वर्ष वास किया, जन्म लेते ही वन की तरफ गए और निराकार भगवान की समाधि लगाई, और यही श्रीमद् भागवत समय आने पर राजा परीक्षित को श्रवण करा के उन्हें मोक्ष प्रदान किया। ऐसे सर्वभूत हृदय ऋषिवर सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। बोले नेम से सोतिमासीन विवादि महामतिम। नेमिस क्षेत्र में, जो पावन क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र है, उस नेमिस में 88,000 सौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। नित्य नैमित्तिक कर्म करने के बाद में प्रातः काल बैठे हुए सज्जनों, नैमिष क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसे आज नेमसारण कहते हैं हम लोग। यहाँ पर चक्र तीर्थ भी है, और हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि नैमिष क्षेत्र में योगों का प्रभाव नहीं होता, वहां हमेशा सतयुग विराजमान रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग तो वहां पहुंचता ही नहीं है। इसी नैमिष में गृहस्थ ऋषि, 88,000 ऋषि हैं गृहस्थ ऋषि, वो सारे ऋषि वहां पर विराजमान, और उनकी क्रिया क्या है? बोले नित्य प्रति कथा सुनना। रोज एक ऋषि कथा सुनाते, और सारे ऋषि बैठकर कथा सुनते थे। एक पुराण की कथा संपन्न हुई तो दूसरे पुराण की कथा, फिर तीसरे की कथा, फिर चौथे की, इस प्रकार कथा सुनना। एक भी दिन बिना कथा के जिनका जीवन नहीं निकलता। एक दिन प्रातः काल बैठे मन में विचार करने लगे, ये जीवन क्या है हमारा, और आगे कलयुग आने वाला है। कल काल में जीवन छोटा होगा मानव का। छोटी से जीवन में मानव के पास समय नहीं होगा कि वो भगवान का भजन, भगवान की पूजा, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन करे, परमात्मा की तरफ जाए। बोले कलकाल में मानव केवल खाएगा, कमाएगा, और अपने अनेक कर्मों के कारण अनेक प्रकार